राजू चलो गाड़ी निकालो। मेम साहब, वो मैं अभी खाना खा रहा था। वो सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया ना, इसलिए भूख लगी थी बहुत जोर से। अच्छा कोई बात नहीं, तुम पहले खाना खा लो, उसके बाद निकलते हैं। जी मेम साहब। ठीक है। वैसे राजू, एक बात बताओ, तुम ये सूखी रोटी प्याज से क्यों खा रहे हो? सब्जी लेकर नहीं आए? मेम साहब, वो क्या है ना कि मैं अकेला रहता हूँ यहाँ पे और मुझे सब्जी बनानी नहीं आती, इसलिए मैं सूखी रोटी के साथ ये प्याज खा लेता हूँ और मुझे ये खाना अच्छा भी लगता है। अब क्या है कि सस्ता भी पड़ता है और अच्छा भी लगता है, बस इसलिए मैं ये खा लेता हूँ। मतलब अकेले रहते हो? क्यों, तुम्हारे घर में कोई नहीं है क्या जो तुम्हारे लिए खाना बना दे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा परिवार है ना, मेरे मेरे बाबूजी हैं, मेरी माँ है और दो छोटी बहन भी हैं। अरे, जब परिवार में इतने लोग हैं तो वो तुम्हारे लिए खाना क्यों नहीं बनाते? तुम अपने आप क्यों बनाते हो? मेम साहब, मेरा परिवार तो है पर यहाँ शहर में मेरे साथ नहीं रहता। वो लोग गांव में रहते हैं। वो क्या है कि बाबूजी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती है। डॉक्टर ने उनको आराम करने के लिए कहा है। 5 साल हो गए, वो चल फिर भी नहीं सकते। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है उनकी। और माँ माँ तो लोगों के घरों में जा जाकर उनके झूठे बर्तन साफ़ करती हैं, साफ़ सफाई करती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं, जिससे घर का गुजारा चल पाता है। और दो छोटी बहन भी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा और बाबूजी की दवा, इस सब की वजह से मैं यहाँ शहर आ गया कमाने के लिए। और यहाँ शहर में मेरा अपना है ही कौन, बस अकेला रहता हूँ किराए के घर में और ये सूखा खाना खा के अपना गुजारा कर लेता हूँ। अरे, तुम यहाँ अकेले रहते हो तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर तुम मुझे बता देते तो मैं तुम्हारे लिए रोज खाना भिजवा देती। अरे, तुम्हें सूखी रोटी खानी नहीं पड़ती। नहीं मेम साहब, आप मेरे लिए क्यों परेशान होंगी? और मैंने बोला ना आपको, मुझे खाना खाना अच्छा लगता है। अब मुझे इस खाने की आदत हो गई है। वो क्या है, सब्जी बहुत महंगी पड़ती है, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं बचते कि मैं बाज़ार जाके सब्जी खरीद सकूं। तो बस ये प्याज खरीद लेता हूँ और ये रोटी खुद बना लेता हूँ। अच्छा तुम 1 मिनट रुको, मैं अंदर से सब्जी लेकर आती हूँ। रुकिए मेम साहब, अरे आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे सच में ये खाना अच्छा लगता है, मैं बता रहा हूँ आपको। आप परेशान मत होइए मेरे लिए। अच्छा ठीक है, तो तुम खाना खा लो। जब तुम खाना खा लो तो मुझे अंदर से बुला लेना। जी मेम साहब, खाना खाने के बाद मैं आपको बुला लूँगा और जहाँ आपको जाना है वहाँ ले चलूँगा। ठीक है। जी। अब मैंने खाना भी खा लिया है। अब मेम साहब जहाँ जाना चाहती हैं उनको ले चलता हूँ। हाँ। अरे, ये लंच यहाँ पे किसने रखा? कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। और ये राजू, मैं तुम्हारी मालकिन और ये खाना तुम्हारे लिए है। आज से रोज खाना मैं तुम्हें दिया करूंगी और तुम इस खाने के लिए मना मत करना। और हाँ, मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ,
तो ये समझना कि ये खाना भी तुम्हारी माँ ने दिया है, और आज से तुम्हें खाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मालकिन ने मुझ जैसे गरीब के बारे में इतना कुछ सोचा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे लगता था कि अमीर लोगों के पास ना दिल नहीं होता, पर मैं गलत था। मालकिन ने मेरी इतनी चिंता की, बिल्कुल एक माँ की तरह। भगवान इनको हमेशा खुश रखे, हमेशा तरक्की दे। मैडम सुनिए, पीछे पीछे अंदर नहीं जा सकते आप। पर क्यों नहीं जा सकती मैं अंदर? ऑफिस का टाइम 10:30 बजे का है और 11:30 हो रही। वहाँ खड़े हो जाओ। पीछे पीछे तो। ज्यादा ना बकवास करने की जरूरत नहीं है, साइड हट चल। अरे सुना नहीं आपने? देखो ऑफिस का टाइम होता है, सबके लिए बराबर है। ये हमारे लिए भी, आपके लिए भी। 10:30 तो 10:30, अब 11:30 हो रही। कोई अंदर नहीं जाएगा, ये खड़े हो जाओ। पीछे सुन, तेरी तरह ना मैं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब नहीं करती हूँ, इस कंपनी की HR हूँ मैं, समझा? मेरे से बहस कम कर और हट साइड। देखिए मैडम जी, मैंने बोल दिया ना, नहीं जाना तो नहीं जाना। पीछे तो पीछे। लगता तू ऐसे नहीं मानेगा ना, मैं मैम को फोन करती हूँ। मैडम सुनिए, अब आपको कितना बुरा लग रहा? मैडम को फोन कर रहे हो, और कल मेरे साथ क्या किया था? मैडम जी आपने मुझे बुलाया? ये तेरे बाप का ऑफिस है क्या? तेरी यहाँ पे आने की टाइमिंग 10 बजे है ना, और तू 10:10 पे आया है। वो मैडम जी बहुत ज्यादा गर्मी थी और बस निकल गई थोड़ी देर पहले, इसलिए लेट हो गया। ठीक है, अगर तू लेट आया तो तेरे पूरे दिन की सैलरी कटेगी। मैडम जी क्या 10 मिनट के ऊपर पूरे दिन की सैलरी? मैडम जी मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, ऐसे मत करो। देख, मैं इस ऑफिस की ना HR हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, समझा? चल निकल अब। वो मैडम जी जब आज की छुट्टी है तो मैं घर जा रहा हूँ। 1 सेकंड, तेरे को घर जाने के लिए किसने बोला है? बोला मैंने तुझे घर जाने के लिए? चुपचाप रह के ना ऑफिस का सारा काम कर। चल जाके चाय बना के ला। ठीक है मैडम। और वो तो शुक्र है मैडम जो मैंने आपको घर जाने के लिए नहीं कहा, सिर्फ यहाँ खड़ा होने के लिए कहा। लगता है तेरी जबान ना कुछ ज्यादा ही खुल रही है। मैं मैम को बुलाती हूँ, तब तुझे पता लगेगा। हेलो। हाँ रिद्धि। मैम आप एक बार बाहर आना, ये सिक्योरिटी गार्ड ना मुझे अंदर नहीं आने दे रहा है, ऊपर से मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। ठीक है मैम, आने दे मैम को, वो बताएंगी तुझे। क्या हुआ रिद्धि, मुझे तुमने यहाँ क्यों बुलाया? मैम ये सिक्योरिटी गार्ड ना यहाँ पे खड़े होके मेरे साथ इतनी देर से बदतमीजी करे जा रहा है, और ऊपर से मुझे अंदर भी नहीं जाने दे रहा है। काका, इसे नीचे करिए। मैम अगर आपको मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं है ना, आप ये CCTV चेक कर सकती हैं। देखो, मुझे कैमरा चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। मैम इस सिक्योरिटी गार्ड को ना नौकरी से निकाल दो। देखो, मैं इन्हें तो यहाँ से नहीं निकाल सकती, पर मैं तुम्हें जरूर निकाल सकती हूँ। पर मैम मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया है? तुम्हारी क्या गलती है, ये तुम मुझसे पूछ रही हो? कल तुमने क्या किया था इनके साथ, याद है कि भूल गई? अरे इनकी गलती क्या थी? ये सिर्फ 10 मिनट लेट थे, और 10 मिनट लेट इंसान हो सकता है। अरे किसी को कोई इमरजेंसी आ सकती है। और तुमने क्या किया? तुमने एक तो इनकी लीव लगा दी, और ऊपर से पूरा दिन ऑफिस में इनसे काम भी करवाया। तुम्हें पता है ना लीव का मतलब क्या होता है? पूरे दिन की सैलरी कट जाती है, यही है ना? और तुमने क्या किया? जानते हुए भी इनके साथ इस तरह का बर्ताव किया। अरे तुम्हें पता भी है ऑफिस की टाइमिंग क्या है? 10:30, और ये 10 बजे आ जाते हैं, और सबके निकलने के बाद यहाँ से जाते हैं। और तुम इनके साथ इस तरह का बर्ताव करती हो। अब खड़ी क्या हो, माफी मांगो इनसे। काका, I'm sorry।
मैंने आपको इतना उल्टा सीधा बोल दिया, आपके साथ बदतमीजी की, मुझे नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी मैम, प्लीज़ आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। आई एम सॉरी, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, रुको। अंदर कहाँ जा रही हो? तुम आज ऑफिस के अंदर नहीं जा सकती क्योंकि तुम 1 घंटा लेट हो और मैंने तुम्हारी लीव लगा दी है। और लीव का मतलब तुम वापस घर जाओ। मैंने कहा ना, जाओ। और तुम भी, क्योंकि तुम भी लेट हो। और काका, आगे से आपके साथ अगर कोई इस तरह का बर्ताव करे तो आप सीधा आकर मुझे बताएंगे। ठीक है मैडम। अब आप अपना काम करिए। शिखा, ये मेरी माँ है। पर अब ये इस दुनिया में नहीं रही। ये तुम्हारी माँ है? पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने जरूर इन्हें कहीं तो देखा है। ऐसा कैसे हो सकता है शिखा? ये तो काफ़ी साल पहले मुझे छोड़ के जा चुकी है और तुम कह रही हो कि तुमने इनको देखा है। ऐसा कैसे हो सकता है? देखा तो है। निखिल, मुझे ना कुछ जरूरी काम याद आ गया, तो मैं चलती हूँ। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, ठीक है? रुको शिखा, तुम अभी तो आई हो और अभी जा रही हो। बताया ना, जरूरी काम है। मैं तुमसे मिलती हूँ, ठीक है? बाय। शिखा, ये मेरी माँ है। क्या हुआ मैम साहब? मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, पूछिए ना। आपके घर में कौन कौन है? पर मैम साहब, आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? वो क्या है ना, मेरा एक दोस्त है, वो मुझे आज मिला था और उसने कहा उसे किसी काम वाले की ज़रूरत है। और आपने भी तो कहा था कि आपको और काम चाहिए, तो इसीलिए मैंने आपके लिए उनसे बात करी थी। लेकिन वो काम पर रखने से पहले जानना चाहते हैं कि उनके घर परिवार में कौन कौन है, क्योंकि आपको परमानेंट काम पे रखना है ना, तो साथ में कौन रहता है कौन नहीं ये जानना ज़रूरी होता है। इसीलिए कोई है आपके घर में, आपकी बेटी या बेटा? एक बेटा है मेरा। आपका बेटा है तो आप यहाँ पर क्यों काम कर रहे हैं? ये सब वो काम कर रहा होगा, आप उसके साथ रहिए। वो दरअसल मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, तो बस इसीलिए मैं ये काम करती हूँ। मतलब आपकी बहू भी है? आपके बेटे का नाम क्या है? निखिल। ठीक है। तुम कह रहे थे ना तुम्हें नौकरानी चाहिए घर के लिए, देखो मैं नौकरानी लेके आ गई। तुम्हारे लिए तुम्हारे घर की नौकरानी। माँ, आप जिंदा हो? शिखा, ये मेरी माँ है। ये मेरे सामने। माँ, आपको पता है मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। अरे मैं पागल हो गया था आपको ढूंढने के लिए, और आज आप इस हालत में मिली हो मुझे। शिखा, ये क्या है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बस करो निखिल, और कितने ड्रामे करोगे तुम? हाँ, तुम इन्हें अपनी माँ बोल रहे हो?
तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारी माँ मर चुकी है, फिर अब ये सब क्या है? हाँ, नहीं शिखा, मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा था। अरे मेरी बात का विश्वास करो, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं गांव गया था तो मुझे लोगों ने बताया कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, वो चल बसी। पता है माँ, मैंने कितनी कोशिश की आपको ढूंढने की, पर आप मुझे मिली ही नहीं। माँ ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शिखा, तुम्हें मेरी माँ कहाँ मिली? जब कुछ दिन पहले हम दोनों मिले थे और तुमने इनकी फोटो दिखाई थी मुझे। देखिए, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने अपनी जिंदा माँ को मार दिया। अरे भला कोई ऐसा कैसे कर सकता है अपनी माँ बाप के साथ? हाँ, पहला झूठ तुमने मुझसे ये बोला कि तुम्हारी माँ मर चुकी है, और दूसरा ये कि तुम शादीशुदा नहीं हो, जबकि तुम शादीशुदा हो। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? नहीं शिखा, मैंने तुमसे सब सच कहा था, तुमसे कुछ नहीं छुपाया मैंने। मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करने वाला था। मेरी कोई शादी नहीं हुई है। और माँ, आपने शिखा को क्या बता दिया? माँ, आपको नहीं पता आपके जाने के बाद मैं कितना टूट गया था। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माँ। आप ही बताइए। और ये शिखा क्या बोल रही है? हाँ बेटा, मेरा बेटा सच बोल रहा है। दरअसल मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैंने अपने मरने की झूठी खबर अपने बेटे को बताई थी। बात दरअसल ये है कि हम एक छोटे से गांव में रहते थे। बहुत गरीब परिवार था हमारा। इसके पिता के जाने के बाद मैंने ही इसकी देखभाल की, इसे पाल पोस कर जैसे तैसे बड़ा किया और शहर के बहुत बड़े स्कूल में इसका नाम लिखवाया। पर यह हर 2 महीने में मेरे पास वापस आ जाया करता था कि माँ, मुझे आप ही के पास रहना है, मुझे वहाँ नहीं पढ़ना। और मैं चाहती थी कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बने। पर अगर ये ऐसे पढ़ाई छोड़ के बार बार मेरे पास आ जाता तो फिर पढ़ाई कैसे करता और बड़ा कैसे बनता? बस इसीलिए मुझे कुछ समझ ही नहीं आया और मैंने अपने मरने की झूठी खबर फैला दी, जिससे कि इसका मेरी तरफ से लगाव कम हो जाए और ये पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे। बस इसीलिए मैंने ये सब किया। पर मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा आज इतना बड़ा आदमी बन जाएगा और इतने बड़े घर में तू रह रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा बेटा। आपके दर्द के सामने मेरा दर्द तो कुछ भी नहीं है। अरे आपने तो अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए खुद को अपने बच्चे से ही अलग कर दिया। आपको पता है आपके जाने के बाद मैं कितना टूट गया था। वो तो मैंने खुद को संभाला क्योंकि मुझे अपनी माँ की परवाह थी। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक दिन बड़ा आदमी जरूर बनूंगा। माँ, आज के बाद आप मुझे छोड़ के कभी मत जाना। अगर आप मुझे दोबारा छोड़ के चलेगी तो मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हाँ, मुझे छोड़ के कभी मत जाना माँ। हाँ बेटा, आज के बाद मैं तुझे कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगी। जब तो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे की भलाई के लिए सब कुछ करती है। पर तू चिंता मत कर, आज के बाद मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, तेरे पास ही रहूंगी। आंटी जी, मैंने सुना था कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ करते हैं, लेकिन इतना बड़ा बलिदान, सच में आप जैसी माँ पे हम सबको गर्व है। और निखिल, तुम बहुत किस्मत वाले हो जो तुम्हें इनकी जैसी माँ मिली है। इनका ध्यान रखना। मैम, आपका ऑर्डर। हाँ लाओ। कितने पैसे हुए? 1000 रुपये। 1 मिनट रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये लो। थैंक यू। रुको, ये तुम ले जाओ।
क्यों मैडम, ऑर्डर में कोई दिक्कत हो गई क्या? अरे नहीं नहीं, ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें भी तो भूख लगी होगी ना, ये तुम खा लेना। पर मैडम, ये तो आपका ऑर्डर है, मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? अरे मैंने एक्स्ट्रा मंगवाया था ताकि मैं तुम्हें दे सकूं, ये तुम खा लेना। थैंक यू। कोई बात नहीं। मैडम जी आपका ऑर्डर। हाँ, पेमेंट मैंने ऑनलाइन कर दी थी। हाँ जी। रुको, ये तुम ले जाओ, तुम खा लेना, तुम्हें भूख लगी होगी ना। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। ठीक है, चलता हूँ। ठीक है। रुकी मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो। आप जब भी कुछ भी खाने के लिए मंगा रही हैं हमेशा एक्स्ट्रा मंगाते हो, मैं काफी दिन से नोटिस कर रही हूँ। और जो भी डिलीवरी बॉय आता है आप एक उसे दे देते हो, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप ऐसा करते क्यों? ऐसा मैं इसलिए करती हूँ ताकि मैं उन लोगों को भी कभी कभार अच्छा खाना खिला सकूं। तुम्हें पता है, दाल रोटी से पेट तो सभी लोग भर लेते हैं, पर जिस तरह हमारा कभी कभार बाहर का खाना खाने का मन करता है, तो इन लोगों का भी करता होगा ना। और ये नौकरी भले ही करते हैं, पर इन्हें इतनी तनख्वाह नहीं मिलती। अरे इतनी सी तनख्वाह में इनका घर का गुजारा हो पाना ही बहुत बड़ी बात है। तो ये लोग महंगा खाना नहीं खा सकते, इसलिए मुझे लगा कि जैसे हम लोग कभी कभी खाना खाते हैं बाहर का, तो इस बहाने मैं इनकी भी मदद कर दूं ताकि ये लोग भी अच्छा खाना खा सकें। इसलिए मैं ये सब करती हूँ। मम्मी जी आप तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आगे से अब मुझे भी किसी की मदद करने का मौका मिलेगा ना तो मैं भी जरूर करूंगी। हाँ बेटा, इन लोगों की मदद जरूर करना, क्योंकि मौसम चाहे कैसा भी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो या कोई त्योहार ही क्यों ना हो, ये लोग टाइम से हमारे घर खाना डिलीवर करते हैं। तो इनका भी तो उस खाने को खाने का पूरा अधिकार है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। अब एक काम कर, ये खाना ले जा और डाल ले, फिर दोनों बैठकर खाएंगे। ठीक है बेटा। और यही बात मैं आप लोगों को भी कहना चाहूँगी, अगर आप भी इस तरह से किसी की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। भैया वो जो मैं चप्पल दे के गई थी वो हो गई ठीक? अरे हाँ मैम साहब, हो गई। एक मिनट, ये लीजिए। थैंक यू। कितने पैसे हुए? मैम साहब आपके 50 रुपए हो गए। एक मिनट। लीजिए भैया। मैम साहब मेरे पास खुले तो नहीं है। भैया खुले तो मेरे पास भी नहीं है। आप एक काम करो, आसपास कोई शॉप हो वहां से खुले करा के दे दो। मैम साहब मैं ना यहाँ पे किसी को नहीं जानता, तो आप एक काम कीजिए ना, आप मुझे खुले करा के दे दीजिए। अच्छा एक काम करते हैं, मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ, आप क्यूआर दिखा दो। ऑनलाइन? देखिए मैम साहब हम इतने पढ़े लिखे नहीं है, ये सिस्टम हमें समझ नहीं आता, तो आप 50 रुपये ही तो हैं, आप ऐसे ही दे दीजिए। भैया मेरे पास 50 रुपए होते तो मैं आपको मना क्यों करती, मेरे पास खुले पैसे है ही नहीं। अच्छा मैं यहीं इसी सोसाइटी में रहती हूँ, मैं आपको शाम को दे जाऊंगी। अच्छा ठीक है मैम साहब। भैया वो कल शाम को स्लीपर देके गई थी, वो हो गई ठीक? हाँ जी मैडम जी, हो गई। कितने पैसे हुए? मैडम जी आपका पिछला हिसाब लगाकर पूरे 100 रुपये हो गए। ठीक है। अब भैया मेरे पास 500 का नोट है,
आप एक काम कीजिए, आपके पास खुले तो होंगे, आप इसमें से काट लेना पैसे। अरे मैम साहब, हमारे पास 200 के खुले तो मिले नहीं, 500 के कैसे मिल जाएंगे? हमारी इतनी दुकान नहीं चलती। आप एक काम कीजिए ना, आप ही किसी से खुले करवा के लेकर आ जाइए। भैया यहाँ आसपास कोई दुकान भी नहीं है, मैं कहाँ से कराऊँ खुले? आप एक काम करो, आपको मैं कल दे दूंगी पैसे, ठीक है? 100 ही तो रुपए हैं। देखिए आपके पर्स में कहीं ना कहीं पड़े होंगे। भैया मेरे पास 500 का ही नोट है, अगर आपको इसमें से पैसे काटने हैं तो काट लो, वरना मैं आपको कल दे जाऊंगी पैसे। अच्छा ठीक है मैम साहब, आप अपना सामान ले जाइए, लेकिन कल पक्का पैसे देकर जाइएगा। ठीक है। जी। मेरे पास पैसे तो हैं, पर मैं इस मोची को ना देना नहीं चाहती। ये ले, शाम तक ना ये ठीक हो जानी चाहिए, समझा? शाम को करूंगी तेरे हिसाब किताब। अरे मैम साहब देखिए, मुझे ना पैसों की बहुत जरूरत है। आपके पिछले पैसे भी रह रहे हैं ना, आप वो मुझे दे दीजिए। अबे 2 कौड़ी के मोची, तेरी तरह ना 50-100 रुपए के लिए नहीं मरती मैं, समझा? कर दूंगी तेरा हिसाब, मर मत। मैम साहब देखिए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मैं बस इसलिए मांग रहा था। बोला ना मैं शाम को तेरा हिसाब कर दूंगी, समझ नहीं आता क्या? ये ठीक हो जानी चाहिए, मैं तो बताऊंगी तुझे मैं, समझा? मेरा बड़ा। अरे मैम साहब लेकिन इन गरीब लोगों को पागल बनाना कितना आसान है ना। मैं आज भी शाम को अपना सामान लेके जाऊंगी, पर इसको पैसे नहीं दूंगी। चोर! चोर! भैया थैंक यू सो मच, आपने मेरा बैग बचा लिया। कोई बात नहीं मैम साहब, ये तो मेरा फर्ज था। भैया मुझे आपको कुछ बताना था। भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं हमेशा से आपसे फ्री में काम करवाती रही और आपके पैसे कभी नहीं दिए, जबकि मेरे पास पैसे रहते थे, मैं आपको जानबूझ के नहीं देती थी। आई एम सॉरी भैया, मुझे माफ़ कर देना। 1 मिनट। ये लीजिए भैया, आप इसमें से अपने पैसे भी काट लेना और जो बचे वो आप रख लेना। मैम साहब देखिए, मेरे जितने पैसे बनते हैं आप मुझे बस उतने ही दीजिए। और वैसे भी मुझे कहीं ना कहीं पता था कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, पर मैं आपसे कुछ नहीं कहता था, क्योंकि मैम साहब नीचे वाला कोई देखे या ना देखे, भगवान तो सब देखते हैं, वो सब जानते हैं, इसलिए। सॉरी भैया, मैं किसी गरीब के पैसे खा रही थी। आप एक काम कीजिए, आप ये रख लीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना भैया। कोई बात नहीं मैम साहब, आप माफ़ी मत मांगिए, मैंने आपको माफ़ कर दिया, बस आगे से ध्यान रखना। शुक्रिया भैया।